एक मोटरसाइकिल छिक्या ने माड़ी पहाड़ दे एक ने चार चट्टी रखी असे तो बां कड्डी उन बां एक जेरा छिक्की दे कोटले जा खड़े कोटले रोड ते जा खड़े जेरी शर जमीनी कड्डी त्रै गैंग नहीं तो त्रै गैंग सारी दुनिया को पता है केरे गैंग ने त्रै कौन उन्हें सरपरस्ती करते खुदा दी कसम है मेरा खानदान तो नहीं करना मैं ही नहीं करना मैं देख सकता केरा थानेदार नहीं पकड़े ना मैं देता की वे रुक देगी तरीका इंशाल्लाह जान पर जुने जीवन में हराम कर चाचा मैं ढेर गुफ्तगू की जेड़ा गाली मैं की थी ना अगर मैं 8 को कामयाब थी गए पूरे ना की तुम तो इंशाल्लाह से थोड़ी सी बात कर ले। सर सबसे पहले तो जीजी खान से लेकर जामपुर तक रोड में बहुत सारे हादसा होते हैं शहर में और आप माशाल्लाह से हमेशा से इक़्तिदार में रहे, लोगों ने आपको इज्जत दी है। नहीं सर, हम हमेशा से इक़्तिदार में नहीं रहे। मैं 2008 से 13 तक और 13 से 15 तक 18 तक रहा हूँ सर। उससे पहले 70 साल कोई और लोग मुंतखब होते रहे इस इलाके से। मैं कभी MNA नहीं बना, मैं MPA था। मैंने अपने वक्त में इस रोड के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उस वक्त हमारे MNA साहब जो उस वक्त इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका गिला नहीं करना चाहता। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे जी। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पिछले दौर में भी मिनिस्टर बनते रहे और झूठे दावे करते रहे इस इंडस हाईवे रोड के डबल बनाने के। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सर हमेशा से अवाम की फलाह और अवाम की बेहतरी के लिए काम करती है। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। DG खान मुजफ्फरगढ़ रोड आपके सामने है, मोटरवेज आपके सामने हैं, दानिश स्कूल आपके सामने है और डिग्री कॉलेजेस आपके सामने हैं। इंशाल्लाह ये बाईपास जहाँ पे आप आए हैं, ये 2 अरब रुपए का फ्लड बंद, ये भी शहबाज शरीफ साहब का ही मंसूबा है जहाँ पे आप मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों में घुल मिल के काम कर रहे हैं आप। अभी एक बुजुर्ग ने सवाल किया आपसे, यहाँ पे मोटरसाइकिल डकैतियां और डकैती के दौरान जख्मी करने की शिकायत। सर 8 तारीख को सर ये पहले ये कल्चर नहीं था, ये 2018 से 2023 तक ये इस कल्चर को इतना ज्यादा परवान चढ़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप रिकॉर्ड चेक करवा लें तानों का। तो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह, मेरी कम से कम प्रायोरिटी ये है अमार खान के लिए कि यहाँ डेवलपमेंट के काम तो इंशाल्लाह नून लीग करेगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो अमन कायम करना है। जामपुर को एक पुरअमन शहर बनाएंगे हम। लोग कहते हैं आपके साथ बहुत सारे गनमैन होते हैं, लोग मिल नहीं सकते। यहाँ तो लोग फ्रैंकली सेल्फी भी बना रहे हैं और लोग आपको नौजवान वोट क्यों दें? अपना मंशूर एक लाइन में हमारे चैनल से नौजवानों को क्या सर, नौजवान मेरे प्यारे भाई हैं, सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह नौजवान। मैं उन्हें जरूर एक बात कहूंगा कि आप माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया के साथ आप कनेक्ट हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आप कनेक्टेड हैं। आप जो भी बात करें एक दलील के साथ करें। अपना अगर आप PTI के साथ मुंसलिक है तो उसके साथ भी अगर उनका कोई अच्छा कारनामा है तो दलील के साथ बात करें। एक नया कल्चर जो डेवलप किया गया था गालम गलोच का, पगड़ियां उछालने का, एक बदतमीजी का एक कल्चर जो पिछले 4 साढ़े 4 साल में हमारे मुल्क में फरोग पाई, ये हमारी इस्लामी तालीमात भी नहीं है, हमारे वालिदैन की तरबियत भी नहीं है। मैं उन्हें छोटे भाइयों को अपनी यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपकी हुकूमत का कोई अच्छा कारनामा है इस पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए, इस जामपुर के लिए, तो आप बेशक दलील के साथ बात करें। अगर आपके पास दलील नहीं है तो कम से कम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि 2018 का पाकिस्तान जो था वो 2023 के पाकिस्तान, 24 के पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा। आखिर में जैसे शेर जान भाई मिलते हैं, शेर अफगान मिलते हैं, जीतने के बाद भी आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेंगे? भाई गुजारिश ये है कि मेरी सियासत का महवर यही लोग हैं, गरीब लोग हैं। मेरे साथ कोई गनमैन नहीं है, मेरे साथ कोई गार्ड नहीं है, मेरे साथ कोई PA नहीं है, फोन भी मैंने अपने खुद ही पकड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी कामयाबी यही है कि मैं ये लोग मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह जीतने के बाद भी आपको नजर आएगा कि मैं इन्हीं के साथ ऐसे ही खड़ा हूँ।